एपिसोड में आंसर दिए भी जाएंगे, कुछ एपिसोड में आपको आंसर्स या ऑप्शंस नहीं भी दिए जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस ऑनलाइन टेस्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस एपिसोड में मैं सिर्फ आपको सवाल पूछूंगा, इसमें जवाब अभी आपको दिए नहीं जाएंगे। जो पहले वाले वीडियोस थे उसमें क्या किया जाता था, सवाल भी बताए जाते थे और उसके जवाब भी बताए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सवाल बताए जाएंगे और आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा और 3 दिन में आपको क्या करना है, सवाल को समझना है और उसके जो आंसर्स है वो आंसर्स आपको कमेंट में लिखने हैं। और 3 दिन के बाद में क्या होगा, ये जो सवाल है और उसके जो जवाब है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, इसके आंसर चेक कर सकते हो और आपने जो जवाब दिया है कमेंट में उसको, और जो डिस्क्रिप्शन में जो आंसर है उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको पता चलेगा जो आपने जवाब दिया वो सही है या गलत है। तो इसमें होगा क्या, जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई आईटीआई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई रेलवेज का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई मेट्रो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसकी जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनकी यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा, जो एग्जाम नहीं भी दे रहे और उनको अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट क्वेश्चन को देखो और आंसर को कमेंट करने की कोशिश करो। ओके, तो आपको पता चलेगा आपका नॉलेज कितना अपडेट है। तो आपका नॉलेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और आंसर्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन आंसर्स में इमीडिएट नहीं बताऊंगा। पहले वाले एपिसोड में इमीडिएट आंसर बताता था, अभी आंसर्स में 3 दिन के बाद में दूंगा। तो 3 दिन का समय आपको मिलेगा क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। अब इसमें क्या हो सकता है कि कोई आंसर जो होगा, आपका जो आंसर होगा और शायद मैं जो आंसर डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो कभी कभी मैच नहीं करेगा, उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे वक्त में आपको अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और जिन जिन क्वेश्चन के ऊपर आपको कंफ्यूजन होगा या उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है बनाऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन साइड बाय साइड हो जाएगी। क्योंकि ये पहला एपिसोड है तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन है उसकी जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, ये काफ़ी सिंपल रखी है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एपिसोड्स बनेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है तो इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ क्वेश्चन दिए और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली ढूंढ के इसमें कमेंट में उसके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो उसमें पहला सवाल पूछा है, थर्मोस्टेट सेंस डैश। थर्मोस्टेट जो होता है फ्रिज में यूज करते हैं या फिर एयर कंडीशनर में यूज करते हैं। तो ये जो थर्मोस्टेट है वो किस चीज को सेंस करता है, तो आपको इसका आंसर देना है कि थर्मोस्टेट किस चीज को सेंस करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वातावरण में हवा का जो दबाव होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 14.7 psi होता है, या फिर हम बोलते हैं 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं। तीसरा सवाल है, फ्लेयरिंग इज डन एट डैश एंगल। दो कॉपर ट्यूब जो होती है उसको टेम्पररी ज्वाइंट करने के लिए हम फ्लेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर ट्यूब को जब हम फ्लेयर करते हैं तो जो फ्लेयरिंग का एंगल है वो एंगल कितने डिग्रीज का होता है, ये पूछा गया है। चौथा सवाल है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू डैश। ओके, जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वो कितने किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर होता है, उन्होंने पूछा है। जैसे कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया तो उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की किलो कैलोरी पर मिनट में, 1 मिनट में जो होता है कितना किलो कैलोरी उसकी वैल्यू होती है, पूछा गया है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू डैश किलो कैलोरी पर मिनट, पर मिनट की वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पांचवा सवाल है, लिक्विड लाइनिंग इज इन बिटवीन रिसीवर आउटलेट एंड डैश। अलग अलग लाइंस होती है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो उसमें एक लाइन होती है लिक्विड लाइन। अब लिक्विड लाइन जो है, इन्होंने सवाल पूछा है रिसीवर के आउटलेट में होती है और दूसरा सिरा कहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये उन्होंने पूछा है। क्योंकि इसको दो सिरे होंगे, एक सिरा तो कनेक्टेड होगा रिसीवर के आउटलेट में, तो दूसरा जो एंड होगा या जो दूसरा सिरा होगा वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये इन्होंने पूछा है। 6 क्वेश्चन है, एमीटर इज यूज टू मेजर डैश। एम्पियर मीटर हम कहते हैं या एमीटर कहते हैं, ये एमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सातवां सवाल है, सिलिका जेल इज यूज इन डैश। सिलिका जेल को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। आठवां सवाल है, डैश रेफ्रिजरेंट इज यूज इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम।
अलग अलग सिस्टम्स होती है, वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम जैसे होती है वैसे एक वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम होती है। तो यहाँ पे सवाल पूछा है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है डैश गेज इज यूज टू मेजर वैक्यूम। ओके, वैक्यूम को मेजर करने के लिए कौन सा गेज इस्तेमाल होता है। और टेंथ क्वेश्चन है इवापरेटर प्रेशर इज नोन एज डैश। इवापरेटर में जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, मतलब सही या गलत आपको बताना है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए, इसमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये सेंटेंस सही है या गलत है आपको बताना है। तो ट्रू और फॉल्स, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है करंट इज मेजर्ड इन वोल्टेज। करंट को वोल्टेज में मेजर किया जाता है। सही है गलत है आपको बताना है। अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज R717। अमोनिया को 717 भी कहते हैं। सही है गलत है आपको बताना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओहम्स लॉ के हिसाब से I मतलब करंट इज इक्वल टू V मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय R मतलब रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V अपॉन R। फोर्थ क्वेश्चन है डेंसिटी इज मेजर्ड बाय टेकोमीटर। टेकोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे डेंसिटी को नापा जाता है या फिर मेजर किया जाता है। और फिफ्थ स्टेटमेंट है कंप्रेसर इज हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट या दिल माना जाता है। सही है या गलत है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक साइड में रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है उसके पार्ट्स यहाँ पे दिए, कंपोनेंट यहाँ पे दिए, और दूसरे साइड में ब्लू कलर में जो है उसका फंक्शन दिए। तो उन्होंने पूछा फर्स्ट कंप्रेसर, और इसमें हम लोग को कंप्रेसर का फंक्शन जो है ढूंढना है। मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कंप्रेसर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब हीट, मीटरिंग डिवाइस, हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रिजेक्ट हीट, जो भी आपको सही लगता है तो आप कंप्रेसर के सामने उसका फंक्शन लिख सकते हो। सेकंड कंडेंसर, कंडेंसर का कुछ तो फंक्शन होता है। कंडेंसर एब्जॉर्ब मॉइस्चर करता है क्या, एब्जॉर्ब हीट करता है क्या, या फिर मीटरिंग डिवाइस है क्या, या हार्ट ऑफ द सिस्टम है, या रिजेक्ट हीट है, वो आपको कंडेंसर के सामने मेंशन करना है। फिल्टर ड्रायर, फिल्टर ड्रायर का फंक्शन इसमें से क्या हो सकता है। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब क्या काम करती है, या फिर क्या है कैपिलरी ट्यूब, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है क्या, एब्जॉर्ब हीट करती है क्या, मीटरिंग डिवाइस है क्या, हार्ट ऑफ द सिस्टम है क्या, या फिर रिजेक्ट हीट करती है क्या। और लास्ट में दिए इवापरेटर। तो इवापरेटर का फंक्शन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, और फिर जो भी उसका फंक्शन होगा या जो भी उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स होंगे आपको सामने लिखने हैं या फिर कमेंट में मेंशन करने हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए इसके जो आंसर्स है वीडियो अपलोडिंग के बाद 3 दिनों में डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो अपलोडिंग के 3 दिनों के बाद में डिस्क्रिप्शन चेक करना है और उसमें आपको डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बावजूद आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए और उसके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ सवाल है जो अलग अलग इंटरव्यूज में आपको पूछे गए हैं या फिर अलग अलग एग्जाम्स में आपको पूछे गए तो आप ज़रूर इसको कमेंट में लिख सकते हो। और आने वाले एपिसोड में जो सवाल आपने कमेंट में लिखे हैं इसको मैं आने वाले एपिसोड में इंक्लूड करूंगा, जिसका फायदा जो है उन सवालों का सबको हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।